अक्सर वर्कशॉप्स में क्या अफरा तफरी और बेतरतीबी दिखती है, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही आसान जापानी सिस्टम से किसी भी वर्कस्पेस को कह सकते हैं सेफ्टी और एफिशिएंसी का पावर हाउस बनाया जा सकता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये वर्कशॉप हाउसकीपिंग आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइज जगह बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके बाद बात होगी एक कमाल के सिस्टम की, 5S सिस्टम। हम इसके पांचों स्टेप्स को एक एक करके समझेंगे और आखिर में ये सब करने का फ़ायदा क्या है उस पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये वर्कशॉप हाउसकीपिंग है क्या? मतलब जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सिर्फ साफ सफाई? जी नहीं। जैसा कि हम देखेंगे, इसका मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा करने से कई कई ज्यादा है। देखिए, हाउसकीपिंग अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। ये सिर्फ जगह को साफ सुथरा बनाने तक ही सीमित नहीं है। इसमें वेस्ट को अलग करना, उसे सही से स्टोर करना, फिर उसे ट्रांसफर करना और आखिर में डिस्पोज करना, ये सब कुछ शामिल है। मतलब एक पूरा प्रोसेस है, एक सोची समझी व्यवस्था। तो एक अच्छी हाउसकीपिंग से हासिल क्या होता है? इसके 3 मेन फायदे हैं। पहला तो है आई अपील, मतलब वर्कस्पेस दिखने में प्रोफेशनल और अच्छा लगता है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, वो है सेफ्टी। इससे हादसों और खतरों को होने से पहले ही रोका जा सकता है। और तीसरा है मेंटेनेंस। इससे इक्विपमेंट और बाकी सुविधाओं की लाइफ भी लंबी होती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन चीजों की जो मिलकर एक साफ और सुरक्षित वर्कशॉप बनाती हैं। इन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर कह सकते हैं। शुरुआत करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट से, यानी कि हमारे आसपास की जगह। इसमें सबसे पहले आता है फर्श, जो हमेशा साफ, सूखा और ऐसा होना चाहिए कि कोई फिसलकर गिरे नहीं। फिर आते हैं रास्ते और सीढ़ियाँ। ये हमेशा खाली रहने चाहिए, अच्छी रोशनी होनी चाहिए, लाइटिंग भी प्रॉपर हो और धूल मिट्टी की नियमित सफाई तो जरूरी है ही। ये सुनने में बेसिक लगता है, पर ज्यादातर हादसे इन्हीं छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से होते हैं। इसके बाद आता है मटेरियल्स और वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब चीज़ों और कचरे को कैसे संभालना है। जैसे कि कोई भी लिक्विड गिरे तो उसे फैलने से रोकना और सही तरीके से साफ करना। कचरे के डिब्बे वही रखना जहां कचरा सबसे ज़्यादा होता है, ताकि कलेक्शन आसान हो। और सबसे ज़रूरी, क्लटर कंट्रोल, यानी औजार, केमिकल्स, तारें काम खत्म होते ही वापस अपनी जगह पर। स्टोरेज एरिया भी साफ साफ मार्क्ड और लेबल्ड होना चाहिए। और आखिर में आते हैं इक्विपमेंट और लोग। हर टूल या मशीन को इस्तेमाल करने से पहले चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ खराब है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। बिल्डिंग्स और मशीनरी का रेगुलर मेंटेनेंस भी इसी का हिस्सा है। और हाँ, एम्प्लॉय फैसिलिटीज़ जैसे पीने का साफ पानी, वॉशरूम, ये सब भी ज़रूरी हैं। और ये बात हर एक व्यक्ति पर भी लागू होती है कि उनका अपना वर्क स्टेशन भी साफ सुथरा रहे। तो ये तो हो गई बुनियादी बातें। अब इन सबको एक साथ लाने और एक डिसिप्लिन में बदलने के लिए एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो नॉर्मल हाउसकीपिंग को एक कदम और आगे ले जाता है। और इस सिस्टम का नाम है 5S। ये जापान में बनाया गया एक कमाल का तरीका है जो लोगों और प्रैक्टिस दोनों पर फोकस करता है। ये 5S सिस्टम एक पहिए की तरह है, एक ऐसा साइकिल जो हमेशा चलता रहता है। इसका मकसद एक ही है, वर्क स्पेस को इतना एफिशिएंट बनाना कि काम एकदम मक्खन की तरह चले। और ये 5 जापानीज शब्दों पर टिका है: सेइरी, सेइतोन, सेसो, सेइकेत्सु और शित्सुके। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि 5S कोई एक बार का प्रोजेक्ट नहीं है जिसे करके भूल गए। नहीं, ये एक कल्चरल चेंज है, एक ऐसा बदलाव जिसमें हर किसी को शामिल होना पड़ता है और जो लगातार चलता रहता है ताकि चीजें हमेशा बेहतर होती रहें। तो ये 5 स्टेप्स हैं क्या? इनका मतलब क्या है? चलिए अब एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट। पहला स्टेप सेइरी, मतलब जो जरूरी नहीं है उसे हटा दो, सिंपल। दूसरा स्टेप सेतोन, अब जो चीजें बची हैं उन्हें तरीके से लॉजिकली अरेंज करो, हर चीज की एक जगह। तीसरा है सेसो, यानी कि चमका दो, वर्क स्पेस को एकदम साफ सुथरा कर दो। चौथा स्टेप है सेकित्सु, मतलब स्टैंडर्ड बना दो ताकि पहले 3 स्टेप्स हमेशा फॉलो होते रहें। और आखिर में 5वां स्टेप शित्सुके, यानी सेल्फ डिसिप्लिन, इन नियमों को अपनी आदत बना लेना। ठीक है, तो ये सिस्टम लागू करने में मेहनत तो लगती है। तो सवाल ये है कि इसका फायदा क्या है?
इसके फायदे बहुत जबरदस्त हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है कम एक्सीडेंट्स। सोचिए, जब रास्ते साफ होंगे, कोई फालतू सामान इधर-उधर नहीं पड़ा होगा, तो फिसलने, ठोकर लगने या गिरने का खतरा अपने आप कितना कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, साफ सुथरी जगह मतलब सुरक्षित जगह। दूसरा फायदा है समय की बचत। जरा सोचकर देखिए, दिन में कितना टाइम सिर्फ सही टूल या कोई पार्ट ढूंढने में निकल जाता है ना? जब हर चीज की अपनी एक फिक्स जगह होगी, तो ये ढूंढने में लगने वाला सारा टाइम बचेगा और काम में लगेगा। और जाहिर सी बात है, जब टाइम वेस्ट होना बंद होगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ेगी। एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफ्लो का मतलब है कि काम बिना रुके स्मूथली चलता है। इससे सिर्फ ज्यादा काम ही नहीं होता, बल्कि काम की क्वालिटी भी सुधरती है। फिर आता है जगह का बेहतर इस्तेमाल। याद है पहला स्टेप, सेरी यानी सॉर्टिंग। जब हम फालतू सामान हटाते हैं तो उसका सीधा असर ये होता है कि हमारी कीमती फ्लोर स्पेस वापस मिल जाती है। क्लटर हटने से वही जगह अक्सर दोगुनी बड़ी लगने लगती है और उसका कहीं बेहतर इस्तेमाल हो पाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारे फायदे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वर्कप्लेस साफ और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, काम आसान और एफिशिएंट बन जाता है, लागत घटती है, लोग ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, काम में देरी नहीं होती, एक्सीडेंट्स कम होते हैं और आखिर में मिलती है हाई प्रोडक्टिविटी और बेहतर क्वालिटी। ये सब मिलकर एक ऐसा पॉजिटिव साइकिल बनाते हैं जिससे सेफ्टी, मोराल और परफॉर्मेंस सब कुछ बेहतर होता जाता है। तो जाते जाते एक सवाल, 5S के इन 5 प्रिंसिपल्स में से यानी सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन, कौन सा एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे अगर कल से ही लागू किया जाए तो किसी भी वर्कस्पेस का नक्शा बदल सकता है? सोचिएगा जरूर।